हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तरी को। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। देखिए, जो संघ यानी हमारे देश में एक संघ है ना, और एक है राज्य। तो जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो होता है, राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति है ये आपका वास्तविक प्रधान नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है। अगर आपसे पूछे औपचारिक प्रधान कौन है, तो आप लगाएंगे राष्ट्रपति। अनौपचारिक प्रधान तो प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान पूछे तो प्रधानमंत्री आंसर सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से राज्य में होता है। राज्य में जो औपचारिक प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है सीएम, मुख्यमंत्री। आगे कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 75 में दिया गया है। कहता है, राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। देखिए, जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं उन सभी में एक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो कहता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी जो बहुमत दल का नेता होता है उसमें से किसी एक को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा में किस दल का बहुमत न होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है कि लोकसभा में किसी भी दल का, बहुत सारे दल होते हैं कि जैसे आपका केंद्र में भाजपा है, सपा है, आपका कांग्रेस है, कई सारे दल होते हैं। तो अगर किसी के पास भी कोई प्रधान वो नहीं है, दल में बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है वो अपने स्वविवेक के अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर उसे बहुमत दिखाना होगा। आइन कहता है, विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री को लोकसभा में कितने समय में बहुमत सिद्ध करना होता है। तो 1 माह की अवधि के अंदर, सॉरी यहाँ पर 6 महीने नहीं होगा, 6 महीने तक तो क्या होता है कि जब किसी को हम मंत्री बना देते हैं तो 6 महीने में उसे बहुमत सिद्ध करना होता है या उसे कहीं ना कहीं चुनाव जीतना होता है। तो यहाँ 1 महीने के अंतर्गत उस प्रधानमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, आगे कहता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहता है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए कहाँ का सदस्य होना आवश्यक है, तो संसद का हो, संसद में किसी भी सदन का हो, लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, किसी भी सदन का हो सकता है वो। कहता है, संसद सदस्य न होने पर प्रधानमंत्री को कितने समय के अंदर संसद का सदस्य नियुक्त होना जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या होता है, प्रधानमंत्री जिसे हमने नियुक्त किया है वो संसद का सदस्य नहीं है, तो वो 6 महीने के अंतर्गत कहीं ना कहीं से उसे चुनाव जीतना पड़ेगा और वो संसद का सदस्य बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था आंसर। कहता है, प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बना रहता है, तो नए मंत्रिमंडल के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कहता है, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, किसी भी मंत्री से किसी भी समय वो त्यागपत्र मांग सकता है। ठीक है, कहता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर पूरे अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों को विभाजन विभाजन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री अपने अपने मंत्रियों को पद देते हैं विभागों के। ठीक है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को कौन देता है, तो प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की एक कड़ी होता है। ठीक है, आगे कहता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर सूचना मांगने पर प्रधानमंत्री को सूचना देने के लिए बाध्य होने का उपबंध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 78 में। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे कहता है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कहता है, मंत्रिपरिषद में किस स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं और उपमंत्री भी होते हैं। ये सब मंत्रिपरिषद में होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन किससे पूरा होता है, तो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों से मिला के पूरा मंत्रिपरिषद बनता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके सदस्य होते हैं, ये सभी संसद के सदस्य होते हैं।
कोई मंत्री संसद सदस्य न होते हुए भी कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने बाद उसे कहीं न कहीं से की अपनी सदस्यता लेनी पड़ती है। संघ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो संघ मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कहता है मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय एवं अपने विभागों के कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी मंत्री को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहता है राष्ट्रपति से कि इन मंत्रियों को बर्खास्त कर दीजिए, तो राष्ट्रपति कर देता है। कोई मंत्री सामूहिक रूप से किस विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है? तो अपना जो मंत्री होगा वो अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे मंत्री है, उनसे कोई चूक हो गई तो तुरंत उनसे इस्तीफा मांग लेते हैं, वरना वरना पूरी मंत्रिमंडल क्या हो जाएगी, इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में असफल होने पर मंत्रिपरिषद द्वारा त्याग पत्र न दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है ये वाली। मंत्री कब तक पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक मंत्री बना रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति ने चाह लिया कि तुम मंत्री नहीं बनोगे, तो राष्ट्रपति उससे पद छीन सकता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने तथा किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश शक्ति का प्रयोग किसकी सिफारिश से करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करता है। कहता है मंत्रियों के विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन किसकी सिफारिश पर करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। मंत्रिमंडल किसकी एक छोटी इकाई? तो मंत्रिमंडल जो है ये मंत्रिपरिषद की एक छोटी सी इकाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे हम जो मंत्रिपरिषद से या मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री जो क्वेश्चन बनने थे वो कुछ इसी टाइप के बनते हैं और यही टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं। बस आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, आपको सही वाला ऑप्शन लगाना पड़ता है। अगर आपका जो सेशन है वो क्लियर है तो आपको आंसर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके डाउट्स बने रहते हैं तो फिर वो गलत आंसर लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।